कौन कौन है? आपस में बातें नहीं करनी है। अभी इधर आ गए हो तो कुछ तो लेके जाओगे ना। हम देने आए हैं, आपको नहीं भी लेनी है तो भी हमको दे के जाना है ना। तो किस किस ने ज्ञान सुना है, किस किस ने नहीं सुना है? सभी ने सुना है, मैक्सिमम कुछ 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 मैं जानते हैं। अच्छा, तो आज हम ज्ञान का अर्थ थोड़ा सा समझेंगे। थोड़ा सा चिंतन हम कर रहे थे तो उसमें हमको ये समझ में आया कि बहुत सुंदर शब्द है ये लोहरी, है ना। वैसे अगर हिस्टोरिकल अगर हम सुने तो बहुत अलग अलग बातें हैं, बहुत सारी मान्यताएं हैं, लेकिन अगर हम शब्द के ऊपर जाएं तो बहुत सुंदर शब्द है। उसको अगर थोड़ा डिफरेंट करें तो लो और हरि। भगवान को सब कुछ हम दे दें। लो और हरि। हरि माना गॉड, हरि माना भगवान, हरि माना ईश्वर। तो हम हरि को सब कुछ दे दें। कौन सी चीज़ें दे दें? कौन सी चीज़ें दे दें? वो चीज़ें जो हमको परेशान करती हैं, वो चीज़ें जो हम उससे दुखी हैं। तो सबसे पहली बार हमको ये समझना होगा कि कौन सी चीज़ें वो होती हैं जो हमको दुखी करती हैं। करती है क्या कोई चीज़ें आपको दुखी, या हमेशा खुश रहते हैं? सब कौन कौन हमेशा खुश रहता है? हमेशा। तो इसका मतलब है कि लो हरि करना जरूरी है। लो हरि करना जरूरी है। कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जो हमको हरि को देना जरूरी है। तो आज हमने ऐसा सोचा कि ज्ञान तो सब सुनते हैं, रोज सुनते हैं और बोर हो जाते हैं। अगर सुनाते रहते हैं तो बोर हो जाते हैं। तो आज हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करेंगे, सभी के लिए हम लेकर के आए हैं। उस एक्टिविटी में मैं आपको एक्टिविटी करवाऊंगी और एक्टिविटी के बाद आपको क्या समझ में आया उससे वो आपको मुझे बताना है। मैं नहीं बताऊंगी, आपको बताना है। तो फर्स्ट एक्टिविटी विल बी कि आपको अपने जीवन में किसी एक व्यक्ति, कोई भी पर्सन हो सकता है, जिससे आपको शायद कभी ऐसा फील हुआ होगा नॉट सो गुड, कभी ऐसा फील हुआ होगा बहुत ज़्यादा दुख, कभी अभी तक किसी किसी के जीवन में ऐसा भी हो सकता है अभी तक उन्होंने जो बैड बिहेव किया या ऐसा कुछ शब्द बोले वो अभी तक आप भूल नहीं पाए हो। जो बड़े बैठे हैं वो भी कर सकते हैं इस गेम को, ये तो बड़े छोटे सबके लिए ही है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो आपको पसंद नहीं है, आज भी अगर आप अंदर में देखो कि हाँ ये व्यक्ति अगर मेरे सामने आ जाता है ना तो मैं 100% ओके फील नहीं करती, थोड़ा थोड़ा मेरे को दिक्कत है, थोड़ा थोड़ा मुझे बुरा लगता है उससे। वो मेरे सामने आए तो मैं शायद बहुत मुश्किल होगा मुझे मुस्कुराना या उससे प्यार से बात करना। तो आज 5 मिनट्स या 2 मिनट्स के लिए हम मेडिटेशन में बैठेंगे, उस व्यक्ति के लिए अच्छा अच्छा कुछ सोचेंगे। फिर उसके बाद आपको एक चिट पकड़ाई जाएगी। जो लो हरि करना है ना, नेगेटिव करने वाली बातें जितना हम पकड़ के रखते हैं वो बातें हमको, और जैसे फॉर एग्जांपल आपको जो है एक 500 ml का बॉटल दिया है ना। अभी यहाँ पे अगर एक्टिविटी तो नहीं करा रही लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ, 500 ml का बॉटल आपके हाथ में पकड़ाया है, आपको यूँ पकड़ना है ना। तो आपको अगर मैं कहूँ कि आपको 2 मिनट ये बॉटल पकड़ना है तो यू आर रेडी? कौन कौन रेडी? रेडी, ठीक है। अच्छा, मैं कहूँ कि यही बॉटल आपको 10 मिनट पकड़ना है, विदाउट अ मोमेंट आपको पकड़ के रखना है। यू रेडी? 10 मिनट कोई बड़ी बात नहीं है, 10 मिनट तो रेडी हो सकते हैं। अच्छा, मैं कहूँ 15 मिनट पकड़ के रखना है, 15 मिनट पकड़ के रखना है। रेडी? 15 मिनट में कोई बड़ी बात नहीं है। आधा घंटा पकड़ के रखना है तो बोलेगा दीदी थक जाएंगे ना, हाथ ही थक जाएगा ना, दुख जाएगा ना, है ना। तो 500 ml का बॉटल 5 मिनट पकड़ने में और 500 ml का बॉटल आधा घंटा पकड़ने में क्या मुश्किल हो रहा है? आधा घंटा अगर एक बॉटल हम पकड़ के रखते हैं तो क्या मुश्किल हो रहा है? वेट तो उतना ही है, वेट तो उतना ही है। अच्छा, बॉटल हटा दो, बस हाथ को ऐसे रखना है आधा घंटे के लिए, कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने कौन सी बातें रख रखी है? मेरे फ्रेंड ने मेरे साथ ऐसे किया था,
उसने मेरे साथ ऐसे बोला था, इससे तो मैं अभी तक बात नहीं करती। मैं अपनी स्कूल की बात सुनाऊँ। एक बार मेरी फ्रेंड से झगड़ा हो गया था, तो मैंने 1 साल उससे बात नहीं की थी। 1 साल, क्या होता है 1 साल? आप सोचो, हम ऐसे होते हैं। हो सकता है आप मेरे से बेटर हो सकता है आपने ऐसा कुछ नहीं किया हो, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी है तो उसको भी हमको फिनिश करना है। क्योंकि अगर हम, आप सोचो, आधा घंटा हम बॉटल नहीं पकड़ सकते, हाफ 500 ml वाला, वो 1 साल अगर हम कोई बात पकड़ के रखते हैं और एक दूसरे से बात नहीं करते हैं तो कितना भारी होता है। तो आज हमको क्या करना है, मेडिटेशन में हम ये महसूस करेंगे कि ये सारी जो बातें हैं जो हम पकड़ के रखते हैं, वो सारी बातें फालतू हैं। वो सारी बातें मेरे माइंड में कोई ना कोई एक स्पेस ले रहा है, और वो स्पेस बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। आपके माइंड का, आपका हर स्पेस वैल्यूएबल है। ब्रेन में अगर थोड़ा बहुत आपके पास इतना सा ब्रेन है, उसका आधा हिस्सा फालतू की बातों से भरा हुआ है, तो काम करने वाला हिस्सा कितना सा बचा? पहले वो इतना सा है, फिर उसके बाद आधा आपने उसमें नेगेटिविटी भर दी, किसी के बारे में गलत, किसी के बारे में क्या, किसी के बारे में क्या, तो बचा इतना सा। उसमें से आधे हम गेम्स खेलने में, बातें करने में, इसमें लगाते। पढ़ाई के लिए कितना सा बचा? ये छोटा बच्चा है, इसका ब्रेन कितना सा है? तो अब जो है हमारा ब्रेन पहले ही छोटा है, फिर उसको और हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो जो भी ब्रेन में वो सारी बातें हैं जो नेगेटिव हैं, उसको हमको निकालना है। प्लस 2 काम हैं, एक तो निकालना है और दूसरा वो उस व्यक्ति के बारे में हमें बहुत अच्छा सोचना है। और वो जो हम सोचेंगे वो आपको एक पेपर में लिखना है, ठीक है? जिसके बारे में आपको अभी तक क्लियर हो गए कि जिसके बारे में आपको बुरा फील होता था, अच्छा फील नहीं होता था, या कुछ गुस्सा आता था, उसके बारे में आपको अच्छा कुछ लिखना है। आप वर्ड लिख सकते हो, आप सेंटेंस लिख सकते हो, आप 2 सेंटेंस लिख सकते हो, लेकिन बढ़िया लिखना है। जो लिखोगे आप बहुत अच्छा लिखोगे, ठीक है? अब यहाँ तक बताते हैं, उसके आगे भी कुछ है, वो बाद में बताऊँ। सबको करनी है, इसलिए सबको मेडिटेशन करना जरूरी है। आइज क्लोज करके करें। Listen to over 90 million songs ad free and over 15 million podcast episodes. जो खड़ा है, जिसके साथ शायद मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं था, उसके लिए भी आज इस बहुत सुंदर दिवस पर हम 2 दिन बहुत अच्छा मनाते हैं। एक लोहड़ी का दिन, एक मकर संक्रांति का दिन। बहुत सुंदर पर्व है। इस स्पेशल डे पे उस व्यक्ति को मैं माफ़ करता हूँ, चाहे उसने मुझे हर्ट किया, चाहे उसने मुझे परेशान किया, चाहे उससे मुझे बहुत तकलीफ हुई। उन सभी पास्ट की बातों को ना देखते हुए उस पर्सन को मैं आज दिल से माफ़ करता हूँ और यही महसूस करता हूँ कि ये भी परमात्मा का बच्चा है, परमात्मा की संतान है, और मैं इस परमात्मा के संतान के प्रति भी अच्छा सोच रही हूँ, शुभ सोच रही हूँ, पॉजिटिव सोच रही हूँ कि ये बहुत अच्छा है। इसके जीवन में भी इसे जो चाहिए वो मिले। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके जीवन में भी सक्सेस आ जाए, ये भी हमेशा अपने जीवन में खुश रहे, इसका जीवन बहुत अच्छा बने।
मैं इसे माफ करता हूँ। ऐसा महसूस करो। शांति। Open your eyes. अब आपने जो बात बताई है पढ़ा आपका कोई नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी के साथ कभी झगड़ा हुआ हो, कभी मनमुटाव हुआ हो, तो उसके लिए आपको अच्छा एक सेंटेंस में भले लिखो, चाहे एक वर्ड में लिखो, कुछ भी आपको उसके लिए ब्लेसिंग्स लिखनी है, अच्छी बातें लिखनी है। ठीक है, तो सभी के लिए ये एक्टिविटी है। मैं चाहूँगी कि आप लोग ये डिस्ट्रीब्यूट करो आपस में। आप डिस्ट्रीब्यूट पेन भी लाएंगे एक को लेकर, और पेन अगर कम पड़ जाए तो आप पास ऑन कर लेना। जो ऑनलाइन में अपने पास बच्चे बैठे हैं वो भी आप ये कर सकते हो, बाकी आगे वाला एक्टिविटी आप नहीं कर। आपने चिट लिखा है, अब ये सारे फोल्ड हो गए हैं तो आपको पता नहीं है आपका कौन सा चिट है, तो आपको आइस क्लोज और चिट उठाओ एक। कोई चला के ओके नहीं, फिर वापस लो, दूसरा लो। किसी के पास गलती से खुद की चिट आ जाती है तो आपको एक्सचेंज करना है, दोबारा दूसरा चिट लेना है। और किसी के पास खाली आ जाए तो उसका भी चिट आ गया। अच्छा, कौन कौन है जिनके पास क्लीन चिट आई है, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है उसमें, है कोई? क्लीन है, नहीं देखेंगे, है ना। रूल्स ऑफ द गेम, आपको पीछे नहीं देखना है, आपको सामने ही देखना है। जब आपके पीछे वाला आपके कंधे पे हाथ लगा के एक्टिविटी बताए, तब आपको वो एक्टिविटी सामने वाले को प्रेजेंट करनी है। जैसे कोई एक्टिविटी आपको करा, अब आपको बोलना कुछ है, एक्टिविटी स्टार्ट्स नाउ। पहले देखो, पहले आपको मुझे देखना है, फिर इसको रिपीट करना है, ठीक है। फिर दोबारा नहीं होगा आगे। आपको जो समझ में आया उसको आगे करो। पीछे ओके, अब सब लोग बैठ जाओ। फर्स्ट वाला बंदा, हाँ
इसका क्या मतलब है? इसका कुछ मतलब है कुछ नहीं है ना? इसका कुछ मतलब निकल रहा है? देखो इनको दिखाओ। अच्छा, जो मैंने एक्टिविटी की थी वृंदा फिर से करो। इधर इधर दिखाओ, इधर। हाँ, अब इसका कुछ मतलब है? क्या मतलब है? कौन बताएगा इसका क्या मतलब है? ये अभी सही से नहीं कर पा रही है, लेकिन जो मैंने एक्टिविटी इसको दिखाई थी, हेलमेट पहना, एक्टिवा में बैठे, स्टार्ट भी किया था मैंने, स्टार्ट वाला। हाँ, सबसे बड़ी बात, हम स्कूल में पढ़ते हैं, हम फैमिली में होते हैं, तो कई बार हमें कोई बातें सुनने को मिलती है। हाँ बोल, आप बात चींटी की तरह होती है लेकिन वो पहाड़ बन जाता है। हाँ सही बात है। तो यहाँ पे हम यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपने कोई बात सुनी है, ज़रूरी नहीं है वो बात सत्य हो, और ज़रूरी नहीं है वो बात सुनने के बाद हम उसी तरह से रिएक्ट उसी समय करें। किसी फ्रेंड के बारे में किसी फ्रेंड ने आपको बताया कि ये देखो, ये ऐसी है, ये ऐसी है, ये ऐसी है, और फिर हम उस बात को उसी तरीके से ही रिप्लाई करें या उसी तरीके से रिएक्ट करें, ज़रूरी ये नहीं है। क्योंकि हो सकता है उसने किसी और मतलब से वो बात बताई होगी, उस व्यक्ति ने कुछ और मतलब से वो बात समझी। सभी 2 मिनट फिर से स्ट्रेट होकर बैठेंगे और हम दे दो मैनू दे दो लोड़ी लोड़ी बई लोड़ी सानू दे दो लोड़ी।